हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और जी लगे हैं अपने काम पे क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद मैं लगी हूँ काम पे। और यही पोछा मैंने ऑर्डर किया था अमेज़न से। अगर आप लोगों को ये पोछा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि मैं अभी ऐसे काम करती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई ऐसी चीज़ मंगाई भी नहीं है और मेरा चैनल भी इतना हाइट पे नहीं है कि मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दूँ या कुछ करूँ। थोड़ा-सा कमेंट आते हैं लोग, मतलब एक चैनल मूव करता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी तो मेरे वही हैं, एक टाइम पास ही चल रहा है। हालाँकि जिन लोगों को चाहिए तो बता देना, लेकिन ये पोछा सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। बल्कि एक वो बाल वाला नहीं आता जिसमें मार पता नहीं सुतली सी बाल उससे लटक रहे होते हैं। पहले मैं वही सोच रही थी, लेकिन वो नहीं इतना इफ़ेक्टिव है। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ना तो पहले क्या करते थे, बाल्टी में पानी लाओ, फिर उनको पोंछा लो, नचोड़ो, तो वाइपर में हिलगाओ। तो इसमें क्या है, ना तो हाथ लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ है। बस इसको टेढ़ा करो और उसमें करो और एक तरफ निचोड़ जाता है। एक तरफ गीला करने का होता है, एक तरफ वो करने का। इतना एकदम साफ़-सुथरा भी लगता है और किधर भी कोने, मतलब कोने-कोने को एकदम साफ़ कर देता है ये। बस एक मैं किचन में ज़रूर नहीं लगाती हूँ इससे, क्योंकि किचन में ऐसा होता है ना, कई बार चीज़ें गिर जाती हैं, आटा गिर जाता है तो चिपक जाता है। तो वो ज़रूर थोड़ा-सा हाथ रगड़ के करना पड़ता है। तो किचन में मैं बैठ के ही लगाती हूँ रगड़ के, बाकी पूरे घर में इसी से लगाती हूँ। चाहे चारों तरफ की बालकोनी हुई, चाहे तीनों कमरे हुए, बाहर वाली लॉबी हुई, कुछ भी हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं ये है तो महँगा, लेकिन मतलब महँगा क्या, अब कहाँ अच्छी चीज़ आ जाए तो फिर वो महँगी भी नहीं लगती ना। लेकिन है बढ़िया, अभी हो भी गया। इसके साथ 2 पोछे हमें और मिले थे। पोछे का मतलब जो ये नीचे एक कपड़ा सा लगा हुआ होता है जिससे ये साफ़ होता है, तो 2 कपड़े एक्स्ट्रा और मिले थे, 1 इसमें लगा हुआ आया था। तो वही है, तो वही पोछा वगैरह मैं अपना सारा लगा रही थी और आप देख भी रहे होंगे, शायद वीडियो में दिख भी रहा होगा, एकदम साफ़ हो जाता है और मुझे बढ़िया लगा। तो बस वही है कि आज ये होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, अगर मंगाना चाहो, मतलब कोई सक्षम है भाई। क्योंकि अब ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं, देखो पैसा खर्च होता है तो हर कोई मंगाने के लिए होता भी है, कुछ लोग भाई नहीं मंगा पाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और इनके लिए ये नहा आए थे तो इनके लिए खाना दे दिया था मैंने। ये खाना खा रहे थे क्योंकि फिर इनको ऑफिस जाना था। मेरा तो अब आज लेट ही होता है, मैं सुबह को चाय, क्योंकि मुझे ना दीपक ये जला देते हैं मंदिर में, पूजा ये कर देते हैं, तो मुझे इतनी नहीं रहती है कि मुझे अब ये ना करें तो मुझे ऐसा रहता है कि मुझे को दीपक जल जाना चाहिए। तो मंदिर ये साफ़ कर देते हैं और पूजा भी कर लेते हैं, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। और शाम को मैं मंदिर के अगर मुझे बर्तन-वर्तन धुलने होते हैं तो मैं एक दिन पहले शाम को सारे धुल के रख देती हूँ, ताकि ये सुबह को आराम से पूजा वगैरह कर लें। तो वही है कि पहले भैया मेरा मानना ये है कि पूजा भी करो और अपनी घर गृहस्थी भी अच्छे से चलाओ। अब मैं ये सोचूं कि मैं सुबह नहा के सबसे पहले पूजा कर लूं, तो मेरे बच्चे भी भूखे चले जाएंगे और मेरे पति भी भूखे चले जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा घर है, झाड़ू लगाने में ही इतना टाइम लग जाता है। अब बगैर झाड़ू लगाए तो आप नहा नहीं सकते, बासी घर आंगन। तो वही है कि मेरा यही रहता है कि भाई बच्चे और पति मेरे भूखे ना जाएं, पूजा ये कर लेते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं हाथ जोड़ लेती हूँ बाद में भगवान जी के। और बस मैंने सारे में मैट पोछा वगैरह मेरा सारा लग गया था, मैट डाल दी थी, क्योंकि मैट अच्छी लगती हैं पड़ी हुई। और फिर बच्चे आते हैं ना तो खाना पीना खाते हैं तो नीचे नहीं बैठना पड़ता है, मैट पे बैठ जाते हैं। अब ये है, मैं आ गई कपड़े लगाने। इस वाले बाथरूम में मैंने मशीन रख रखी है, जिसमें हम सोते हैं उसी में मशीन रख रखी। बाकी हम और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ ये कपड़े धुलने के लिए यूज़ करते हैं। नहाना धोना हमारा रहता है बाहर वाले बाथरूम में, वॉशरूम जाना है। वैसे मैं सच बताऊँ, मैं इसी में नहाती हूँ। दोनों मतलब बच्चे और उनके पापा उसी को यूज करते हैं, नहाते भी हैं, वॉशरूम के लिए भी उसी में। मैं सिर्फ इसमें नहाती हूँ। मैं नहाती भी इसी में और कपड़े इसमें धुलती हूँ। मेरी शुरू से ही, मैं मतलब आई हूँ जब से शिफ्ट हुई इसी में नहाई, तो मेरी आदत इसी में है नहाने की। और मैंने बाल धुले थे, मैं आ गई थी फिर बालकोनी पे। और ये तो मेरी पहले से ही आदत है, चाहे उधर थी चाहे इधर थी, मैं नहाने के बाद बालकोनी पे आती हूँ बाल उल करने और टॉवल वगैरह डालने। तो बस वही अपना थोड़ा श्रृंगार, मतलब साज श्रृंगार क्या, इस वाले में ही आके मैं करने लगी। पहले तो मैं करती नहीं थी, लोअर टी शर्ट पहन लेती थी। यहाँ मेरा पता नहीं क्यों ज़्यादा लोअर टी शर्ट पहनने का मन करता नहीं। कभी कभी तो पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं मन करता। ज़्यादा मेरा मन ऐसे करता है कि नहा धो के सूट पहनो और अच्छे से तैयार हो जाओ। मतलब वैसे मैं सही बताऊँ, मैं कभी 8 साल होने वाले मेरी शादी को, क्योंकि मैं शुरू से बाहर रही, मैं कभी तैयार नहीं होती थी। बस नहाई धोई और अपने बिंदी वगैरह लगाई, सिंदूर वगैरह, मतलब ऐसे नहीं कि लिपस्टिक वगैरह अच्छे से क्रीम वगैरह लगा के, कभी नहीं। मेरी मम्मी डांटती भी थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी कि अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अच्छे से पहना करो, अच्छे से रहा करो सज सवर के। अभी बच्चे छोटे छोटे, यही उम्र होती है, बुढ़ापे में थोड़ी रहोगी। लेकिन मैं रहती नहीं, मैं सिंपल ही रहती थी। मतलब कहीं जाती आती हूँ या कोई फेस्ट पड़ता है या कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो मैं अच्छे से तैयार होती हूँ। घर में मैं कभी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ आके मेरे अंदर खुद से ऐसा हो गया कि नहीं, सुबह को तैयार हो अच्छे से और सारा अपना करो। और ये ना मंडे का दिन था, उस दिन मेरा फास्ट भी था।
तो ये वीडियो मैं कल डाल नहीं पाई क्योंकि कल मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। कल मेरा ऐसे ही रहा क्योंकि मैं नहा मतलब आलस सा आता रहा, तो मैंने ज़्यादा कोई काम कल किया नहीं था। तो बस मैं मुहावर वगैरह लगा रही थी क्योंकि मैं व्रत वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो मैं मुहावर ज़रूर लगाती हूँ। हमारे यहाँ ना सुहाग की मानी जाती है, शादी जब होती है फेरों से पहले तो हमारे यहाँ मुहावर ज़रूर लगती है फेरों के टाइम पे, मतलब उस सुहागल स्त्री की बताई जाती है पहचान ये। तो बस मैं आ गई थी मंदिर में, मंदिर वगैरह मैंने साफ़ किया सारा। उसके बाद पीछे ना मुझे यहाँ पे एक रंगीन कागज़ लगाना है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, सीलन का ना पेंट छुट रहा है, वहाँ पे सीलन सी आ रही है कुछ दीवारों पे, यहाँ पे बहुत सीलन आ रही है। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगे मंदिर का लगे पीछे, अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो जिस दिन मार्केट जाना होगा उसी दिन आएगा। ये बाहर मैंने ये बड़ी वाली जो बालकोनी है हमारी आंगन की तरफ, वहाँ यहाँ शिव जी रख रखे हैं, एक तरफ तुलसी माता रख रखी हैं। तो वही मैंने जल चढ़ाया और धूप बत्ती लगा दी बाहर शिव जी को, क्योंकि मेरा व्रत में मंदिर तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि पूजा के लिए क्या 11 बज गए थे मुझे पूजा करते करते, तो फिर इतनी लेट में मंदिर और मैं थक भी गई थी। तो मैंने कि घर में ही कर लो पूजा वगैरह, सारा अपना घर में ही है ठीक। तो जी निपट गई पूजा पाठ, हो गया काम सारा। और दूध आ गया था, दूध रख दिया है मैंने उबलने, और अब बनाऊंगी अपने लिए चाय और हल्का फुल्का सा कुछ फरार बनाऊंगी, मूंगफली के दाने वगैरह तलूँगी। टाइम हो गया 11 बज गए पूरे। 11 बजे तक ऐसा हुआ कि काम पे ही लगी रही। अब जाके कहीं पूजा वगैरह निपटी है और अब 12:15 पे फिर मुझे उमंग को लेने जाना है, तो खा पी के हो जाती हूँ फ्री। बस इनके लिए सुबह दाल चावल बनाए थे, बच्चों के लिए सब्जी पराठा दिया था बना के। इनसे बोला मैंने सब्जी पराठा खा लो, तो ये मना कर रहे हैं, इन्हें दाल चावल खाऊंगा। इनकी आदत है ना एक टाइम दाल चावल खाने की, तो दाल चावल इनके लिए बनाए थे, बच्चों के लिए सब्जी पराठा बनाया था। अब अपने लिए चाय और फरार बनाऊंगी। चाय क्या, चाय और मूंगफली के दाने वगैरह हल्के ड्राई फ्रूट्स वगैरह तल लूँगी तो वो हो जाएगा। क्योंकि पहले ना क्या करती थी मैं आलस में सबके मतलब अब जैसे पूजा पाठ कर ली सारा कर लिया, अपने लिए बनाने के लिए मुझे बहुत आलस रहता था। बैठ के बातें करती हूँ, थक गई तो आलस रहता था बहुत ज़्यादा। मैं अपने लिए नहीं बनाती थी, ऐसे ही फल खा लिया फिर शाम को भी ऐसे हल्का। लेकिन पता है क्या होता है फिर उसके बाद जो अगले दिन वीकनेस आती है, अगले दिन फिर उठने की भी हिम्मत नहीं होती, बच्चों को लंच वगैरह देने की भी ऐसी होती थी। तो अब मैं सोचती हूँ कि सबके लिए भी बना दो, और व्रत है तो फिर थोड़ा बहुत अपने लिए भी खा लो, क्या फ़ायदा फिर तबीयत ख़राब हो जाए। अकेले हैं करना खुद ही है सारा, अकेले हो तो अकेले हो, देखो जिस पे जो जिम्मेदारी होती है तो करनी पड़ती है। अकेले हो तब भी करना है, 2 लोग हो तो भी करना है। वो फिर काम का शेड्यूल उसी तरीके से बन जाता है जैसा आपके घर का मतलब रहन सहन, या जैसा आपके घर में जितने मेंबर होते हैं तो उसी हिसाब से फिर काम हो जाता है। तो बस वही है कि अब करती हूँ चाय वाय बनाती हूँ। वैसे ये होते हैं तो ये बना देते हैं, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि मेरी ना ऐसा हो गया, मैं पूजा करके उठी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बस चाय और कुछ बना हुआ मिल जाए, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बना के खा लो। लेकिन बनाएंगे, अब ये होते तो मैं इनसे चाय बनवा लेती। मूंगफली वगैरह तो मैं चलो खुद ही तल लेती, लेकिन चाय ये बना देते। अब ये ऑफिस गए, इनका भी ज़रूरी है, टाइम भी 11 बज गया, तो 10 बजे ही चले गए थे। चलो फिर एक बार आपको बैक कैमरे से अपना घर दिखाऊं। अभी तो बच्चे नहीं है ना, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा। जब बच्चे आएंगे तब होगी आफत। ये बेडशीट टेडी सब ऐसे ही रखे रहेंगे। ये भी है ना, इधर एक मैट डाल दी, इधर ना बच्चे खाते हैं तो कालीन पे अगर खाओ तो कालीन पे गिरता है तो वो साफ़ नहीं होता है। तो इस वजह से इधर मैंने एक मैट डाल दी कि बच्चे इसी पे खा लिया करेंगे। अभी तो सब साफ़ सुथरा ही है पड़ा हुआ। ये कमरा इसका तो बहुत कम यूज है। ये मैंने प्रेस का बना रखा है, परमानेंट यहाँ पे प्रेस रखी रहती है और इसी पे, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए प्रेस बार बार करनी ही पड़ती है, तो इस वजह से मैंने बार बार कौन बिछाए, परमानेंट ही कर दिया। इधर भी ऐसा है, एक रूम ये है, ये भी अभी तो फ़िलहाल साफ़ सुथरा ही है। ये इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है, वॉशिंग मशीन रखी है। इसका सिर्फ मशीन के लिए यूज करती हूँ मैं बस, बाकी का इसके लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। नहाते धोते हम इस वाले वॉशरूम में है, इधर वाले में। ये है अभी पोछा, इसमें नहाते धोते हैं। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, क्या ही दिखाना वॉशरूम के लिए, तो उसमें नहाते धोते हैं। और ये तो आपने देखा ही है, इधर पूजा वाला रूम है। ये ना, ये पूजा वाला है। ये ना बाथरूम के आगे इसलिए मैट डाल देती हूँ क्योंकि बच्चे आते हैं कई बार वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो फिर वो पैर पानी वाले हो जाते हैं। क्योंकि ना इस वाले बाथरूम का ढलान अच्छा नहीं है, पानी इसमें स्टोर रहता है, बार बार वाइपर लगाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने एक मैट डाल रखी, तो बच्चे इस पर पैर रख देते हैं ना, तो पूरे घर में पैर नहीं बनते, पानी सोख जाता है। ये वॉशिंग एरिया है इस तरीके से। ये बाहर वाली बालकोनी,
कपड़े पड़े हैं अभी तो खैर। ये हमारे भोलेनाथ रखे हैं इधर, इधर तुलसी माता रखी हैं, इधर शूज़ रैक है। ये बच्चों के कल शूज़ धोए थे वाइट वाले, तो वो सूख रहे हैं। स्लीपर वगैरह पड़ी हैं। ये थोड़ा ऐसे ही रहता है। आगे वाली बालकोनी दिखाऊं आप लोगों के लिए? ये एंट्री वाली बालकोनी है। ये इधर ये बच्चों की साइकिल खड़ी है, टॉवल वगैरह पड़ी हैं इधर भी। उधर इतने कपड़े नहीं आते ना, कुछ इधर डाल देते हैं, कुछ उधर डाल। अभी तो धूप नहीं आ रही तो दोनों तरफ एक सा ही है। वैसे तो फर्स्ट हाफ में उधर आती है पीछे धूप, और सेकंड हाफ में इधर आती है। जाली वाला दरवाज़ा लगा के रखती हूँ, ये वाला तो ऐसे ही फेर लेती हूँ। ये उनका डायरी डूरी रखी है। बच्चों की टॉफ़ी रखी है इधर, एप्पल वगैरह रखे हैं। एक टेबल ये है, इस पे सामान रहता है। इस पे एक तो ये केटल रहती है, क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड है ना, तो अब सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए आराम रहेगा। यहाँ पे लगा दिया, और एक मोबाइल वगैरह चार्ज होते हैं। बाकी की ये पेंसिल वगैरह ये सारे रखे हैं। चाबी रखी रहती है स्कूटी की, बाइक की इनकी होती है, तो बाइक की। बाकी सब इसमें बच्चों की स्टेशनरी है इसकी टोकरी के अंदर ना। आगे इधर कीरे वाली इधर बांध रखी है मैंने। इसी तरीके से सारा सेटलमेंट कर रखा है। यहाँ पे बच्चों का पूरा स्टडी का बना रखा है। कुछ भी पढ़ाना है उनके लिए, या फिर कुछ भी ये जो ग्रीन बोर्ड नहीं है, नोटिस बोर्ड, कुछ भी स्कूल का होता है तो हम यहीं पे मतलब इसको नोट कर देते हैं। नोटिस बोर्ड ले रखा है ये ना, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए ले रखा है। ये टेबल है, इस पर क्या होता है कि बच्चों आते हैं स्कूल से तो उनके कपड़े रख देती हूँ निकाल के, और इस वाली लोकेशन पे बच्चों के दोनों के बैग रहते हैं स्कूल के, और इसमें बच्चों की वो रहती हैं, क्या बोलते हैं, कॉपी किताबें ये रखी हुई हैं एक्स्ट्रा जो भी होती हैं टाइम टेबल के हिसाब से। इस पर मैंने एक चादर डाल दी, चादर वही वाली डाल दी जो उधर पड़ी हुई थी उस वाले रूम में ना। उस टेबल का तो यहाँ पे यूज कर लिया है। इस पर पूरा सिस्टम रख दिया। पहले ये वहाँ ऐसी रहती थी, अब ये टेबल एक नई है ना, तो इसी तरीके से सारा कर लिया है अपना। किचन अभी सारा फैला हुआ है। किचन को क्या दिखाऊं, क्योंकि किचन में ही सुबह गए थे तो खाना खा के गए थे, तो दाल चावल वगैरह अभी सारे ऐसे ही फैले हैं। मैं बनाऊंगी तब करूँगी। ये बन गए मेरे फरार। ये शाम को फिर हम आ गए थे छत पे व्रत वगैरह खोल के, फिर उसके बाद का कोई वीडियो शूट नहीं करा। बच्चे वगैरह स्कूल से आए और शाम को छत पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ तो ये फैसिलिटीज़ की जीना है तो आराम से छत पे आ जाओ। छत का ये शाम का व्यू है। मुझे एकदम से याद आया ला थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, तब तक दिन बहुत ढल चुका था। तो शाम का पहाड़ों पे व्यू ऐसा रहता है। कुछ बादल भी थे, बारिश भी हुई थी इससे पहले, आप देख भी रहे होंगे। छत थोड़ी किचकिच सी है भी, बच्चे भी घूम रहे थे। तो हम तो सेकंड फ्लोर पे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो हमें तो छत ईजी लगती है। नीचे तो हम जाते नहीं, हमें छत बढ़िया लगती है। हालांकि नीचे भी है वैसे तो, बहुत काफ़ी गेटेड कॉलोनी आगे घूमने का है, लेकिन नहीं, मुझे हम लोगों को ऊपर ही सही लगता है। हम लोग खाते पीते हैं ऊपर आ जाते हैं। चलिए फिर बाय।